खेसारी जी के साथ मुझे लग रहा है कि आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं उनके लीगल को भी आप कई सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट से कि भैया 2025 तक 30 सितंबर 2025 तक खेसारी लाल यादव अगर गाना गाएँगे या फिर बेचेंगे तो सिर्फ़ जीएमजे को भी बेचेंगे, यानी ग्लोबल को ही बेचेंगे। तो मतलब ये मामला क्या है? मतलब वाक़ई में ये जजमेंट में यही लिखा गया है या फिर कुछ और है? तो जजमेंट में तो लिखा ही गया है, चूँकि जजमेंट जो है आपका 90 पेज का, वो ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है, कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट का साइट खोल के, और वो केस नंबर डालेगा और केस डालेगा तो आ जाएगा टॉपिक। पूरा जजमेंट के अनुसार तो वही है कि अभी सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक को देना है गाना, और ये उसमें प्रतिबंध नहीं है कि आपको गाना नहीं गाना है। आपको फिल्में करनी है, आपको स्टेज शो करनी है, आपको सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी है, सिर्फ आप जो क्रिएशन करेंगे, जो आप गाने को बनाएंगे, उस गाने को आप बेचेंगे नहीं, उस गाने को आपको ग्लोबल म्यूजिक को बेचना है, और वो रिफ्यूज़ करेगी तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। अच्छा एक बात देखिए, मतलब एक बड़े सुपरस्टार, इसमें एक क्लोम में लिखा गया था कि 5 करोड़ उन्होंने लिया है 2.5 लाख के हिसाब से, मतलब इतना एग्रीमेंट उसमें भी लिखा हुआ है क्लब कि भैया आप जो स्टेज शो करोगे उसका भी पैसा ग्लोबल को देना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, कई सारे क्लोन, मतलब पूरा जजमेंट लिखा नहीं गया है लेकिन वो जो साइड पे कुछ जो साइडे पे चल रही है कुछ इस तरीके से चल रहा है। 5 करोड़ के सवाल हैं, 2.5 लाख रुपए पर गाना है, स्टेज शो करेंगे तो उसका वो अपना परसेंटेज देंगे ग्लोबल को। क्या वाकई में ही ऐसा कुछ एग्रीमेंट में था या आपने देखा था, क्या है कुछ ऐसा? देखिए, अब एग्रीमेंट क्या है उससे तो लेना देना नहीं है। अब जो जजमेंट है उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं, और खेसारी जी भी उस पर अमल कर रहे हैं, और कोर्ट का जो फैसला होता है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत देश के हर नागरिक कोर्ट पे भरोसा रखते हैं। कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को विश्वास रहता है कि हमें न्याय मिलेगा, और ज़रूर न्याय मिलेगी। पर अब क्या डिसीजन है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 5 करोड़ का एग्रीमेंट था, बट उनको 5 करोड़ मिला नहीं था। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ वाले लोग बना रहे हैं कि 5 करोड़ मिल गया है, ये मिल गया है, वो मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको मात्र 30 लाख मिला था, जो खेसारी जी भी बहुत पहले बता चुके हैं सब लोग को, और मैं भी देखने नहीं गया था। जो खेसारी जी बताए हैं उसी चीज़ को हम लोग भी बोल रहे हैं कि 30 लाख रुपया शायद उनको मिला था उस एग्रीमेंट के तहत, और उतने के वो गाने दे चुके हैं। और बाकी जब आगे का गाना देना होता है तो आगे जिस तरह का था पेमेंट का टर्म कंडीशन था, वो पेमेंट होता, उस तरीक़े से गाना जाता। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा जिसके वजह से एक मामला कोर्ट में गया। अच्छा एक बात ये, मतलब एक सुपरस्टार का एग्रीमेंट इस तरीके से होता है तो भाई एक सवाल खड़ा हो जाता है कि उनके मैनेजर साहब क्या कर रहे हो, जो उनकी लीगल टीम जो काम करती है वो क्या कर रही थी? मतलब इतना एक सुपरस्टार, एक इतनी बड़ी गलती यदि उस क्लोम में लिखा गया है तो बाकी उनके मैनेजर साहब, उनकी टीम जो लीगल एडवाइज़र हैं, चाहे उनके सीए वगैरह हैं, वो कर क्या रहे हैं? अब तो वो लोग पढ़ के ही साइन किए होंगे। अब क्या उसमें उन लोगों की क्या मोनोपोली थी, उस समय खेसारी जी को क्या समझाया गया था, और या खेसारी जी क्या समझे थे। और आप सब लोग जानते हैं खेसारी जी इंग्लिश वीक है उनका, इंग्लिश ना के बराबर है, अंग्रेजी तो जानते नहीं। तो अब उसमें, और उसके बाद जो कोर्ट का भाषा होता है उसका हिंदी भी इंग्लिश से भी भास्ट होता है। अगर उसका हिंदी भी अनुवाद कर दिया जाए तो इंग्लिश बात तो समझ पाएगा कोई आम आदमी, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद समझिए नहीं पाइएगा। जो उसके लीगल लोग होंगे वही समझ पाएंगे। तो अब क्या मामला था, ये लोग क्या समझाए थे, कैसे समझाए थे, अब कैसे एग्रीमेंट हुआ था, तो बेहतर तो वही लोग बताएंगे जो लोग करवाए थे। अच्छा, क्या लग रहा है कि जीएमजी से मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्योंकि पिछले बार भी जो विवाद हुआ था, कई सारे गाने उतरे थे बाकी सारी कंपनियों पे, तो उस पे अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। जब मैंने राजकुमार जी का इंटरव्यू किया था ग्लोबल के, तो उन्होंने बोला कि भैया मामला शांत हो चुका है, कुछ नया दिशा में है। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद क्या एक बार फिर से खेसारी जी और ग्लोबल बैठ के कुछ एक नया निष्कर्ष निकालेंगे? बाकी जो तमाम जो कंपनियाँ हैं उस पे खेसारी जी के गाने देखने को मिलेंगे, या कब तक कुछ आप, क्योंकि आप टीम के हैं तो आपको कुछ पता होगा। देखिए, वो तो बेहतर राजकुमार जी और खेसारी जी ही बताएंगे। और उस टाइम राजकुमार जी का इंटरव्यू लिए थे, तो एक बार फिर से राजकुमार जी का इंटरव्यू लीजिए कि इस ये जो कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के बाद उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि उनका भी रिएक्शन जानना ज़रूरी है। और जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो अभी जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है कोर्ट से, तब तक इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं। तो यानी कितने दिनों तक खेसारी लाल यादव के अभी इधर फिलहाल में गाने नहीं आने वाले? क्या लग रहा है कि अब कुछ गाना आएंगे या फिर ऐसे ही है, ग्लोबल से ही आएंगे, या फिर अब गाना
थोड़े दिनों के लिए रुक जाएंगे या फिर सिर्फ फिल्मों में ही बिजी रहेंगे, फिल्मों के ही जो गाने पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो गाने रिलीज होने हैं वही फिल्में वाले ही आएंगे? कुछ तो बात हुई होगी क्योंकि मुद्दे को 2-3 दिन हो चुके हैं। फिल्म के तो गाने रिलीज हो ही रहे हैं। अभी एल्बम की जहाँ तक बात है तो एल्बम का फिलहाल गाने रोक दिए गए हैं, और वो अगर गाने आने होंगे तो ग्लोबल म्यूजिक से। जैसे कि आपको जजमेंट के अनुसार जो अभी जजमेंट आया है उस अनुसार तो ग्लोबल म्यूजिक को ही गाना देना होगा, और उनका अपील, उनके लीगल जो वकील हैं वो अपील करेंगे, और अपील पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के अनुसार जो भी आगे का आदेश देगा कोर्ट, उस आदेश के अनुसार काम करेंगे खेसारी जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि कई सारे एग्रीमेंट का हिसाब किताब चल रहा है। कई लोगों का, शिल्पी राज के भी बारे में कहा जा रहा था कि भैया शिल्पी राज भी एग्रीमेंटेड है। फिर शिवानी जी का आया, तब तो कहीं खेसारी जी के नाम पर जिस तरीके से बिल फटा है, तब तो शिवानी जी का भी नाम आ सकता है और ये शिल्पी राज भी फंस सकते हैं इन सारे कैटेगरी में, क्योंकि वो उन्होंने भी एग्रीमेंट किया है, वो भी किसी और कंपनी से गा रही हैं लगातार। तो क्या लग रहा है, अब एग्रीमेंट के जाल में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो सिंगर है वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं क्या? देखिए, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता है। आप अगर उसको पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, और आप किस तरीक़ा से उस पर अमल कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला एग्रीमेंट करा रहा है उसके मन में होगा कि मैं उसमें कुछ अलग से ऐड कर दूं आपको बिना बताए, तो आप फंस सकते हैं। बाकी अगर आप जानबूझ के सब कुछ समझ बूझ के किए होंगे तो फंसने का कहीं से ना उम्मीद है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आपको? फैंस को क्या उम्मीद देना चाहेंगे कि भाई खेसारी जी का गाना आएगा या फिर नया? क्योंकि बहुत 2 दिन से कमेंट किया जा रहा है कि भाई वापसी होगा। आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा फैंस? गाना आएगा, गाना जरूर आएगा। गाना गाने पे कोर्ट रोक नहीं लगा है, और उनका काम है गाना गाना, गाने गा के हीरो बने, तो गाने तो आएंगे ही। चूँकि गाने नहीं आएंगे तो उनके परफॉर्मेंस और ये जो सोशल एक्टिविटी है इस पे असर पड़ेगा। तो गाने तो आएंगे ही, गाने आना बंद नहीं होगा। अब मान के चलिए कि जहाँ 10-15 गाने आते थे वहाँ 4-5 गाने आएंगे, गाने तो आएंगे। इससे खेसारी जी का स्टारडम में फ़र्क पड़ेगा? कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए 15-20 गाना आता है तो 15 की थोड़े गाना बजता है, 1 ही 2 गाना बजता है। तो वहीं अब हिट गाने 4 को छोड़ देंगे तो फिर तो लेवल बराबर बना रहेगा। फैन से क्या कहेगा जो आपको मौका देते हैं? चलिए, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि जितने पुराने गाने उसको ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि मनोरंजन आपका बढ़े। उसमें हमारा भी बहुत सारा पुराना गाना है तो हमको भी थोड़ा टीआरपी मिल जाएगा। और आप लोग धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, न्याय पे भरोसा रखिए। न्याय आपको उचित ज़रूर सलाह देगी और ज़रूर उचित कार्रवाई होगा, जिससे खेसारी जी आज़ाद होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है खेसारी जी का गाना तमाम सारी कंपनियों पे थोड़े दिनों के बाद ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।